चल ठीक है। जा खड़ा हो देखी, उतने है। जा खड़ा हो देखी। अरे जब कहीं दिन मान लो और कितना 6 हुआ है देखा। वो दिन कई नंबर तक बताए रहा। दो नोट लेकर देख लेंगे कुछ से नंबर 1 से 3 जो बताए रहा है। हाँ वो तो महान बताए रहा ना क्योंकि इंटर में हाँ तो अच्छा 12 हुए। हाँ। अब लगा 10 शुरू कर अब। ना ही 12 से हो गई। हाँ तो 12 में पार्ट नंबर 3 हुई है, 6 थोड़ी हुई। ये 1.2 के तीसरा पार्ट हो, 1.2 के तीसरा पार्ट हो महाराज। देखा अगर लेसन एक शुरू चल रहा ना तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 10 में जैसे मतलब ना एक चैप्टर के चाहे 10 पार्ट बने। नहीं नहीं, 1.2 प्रश्नावली के हिसाब से बने चाहिए ना। जैसे एक प्रश्नावली एक टाइम खत्म कर दिया अगर तब तो पार्ट आगे बढ़ाओ, लेकिन 1.2 में अगर बना होता है तो 1.2 का ही दूसरा तीसरा पार्ट हुई। अब बताई तो मित्रों भाइयों और बहनों, हम सुचरण यादव बरगदहिया का रहने वाला हूँ और हम माफ़ी चाहूँगा पिछली वीडियो आपने जो बनाई थी भैया वो 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से तीसरे तक था। यार अब तू मशहूर हो गया यार, तुम्हारा नाम लिखा भरने दे आई याद चाहे जेकर मोबाइल में। हाँ तुम्हें कोटा वाले उठा लीजिए हैं। यार पार्ट 1 रहा 1.2 का 1. एक्सरसाइज 1. दूसरा पार्ट रहे ऊपर 1.2 का दूसरा पार्ट लिखा। वही हिसाब से ही 7वां पार्ट रहे, लेकिन 1 पॉइंट तो वो सब लोगों को दिक्कत ना है वैसे। दिक्कत ना है। अब बस शुरू हो, देखिए वहाँ का हम लिखे शुरू तो हो पहले ही। शाबाश, इसमें हमने लिखा है क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 3 पार्ट लिखा ही नहीं। पार्ट में लिखा है नहीं तो एक 7वां कही था पार्टवा 12वां लिखी जहाँ सर्च किया था, यहाँ लिखे ही एक पार्ट वो बदल दे। पार्ट 6 के अंदर पार्ट नहीं कर देता हूँ। तो पार्ट 1 का पार्ट पूरा बनेगा। हाँ पूरा पार्ट चले जहाँ तक कर पाओगे। तो अरे वो उतना काट दी ना, कहे परेशान कौन पता उधार न काटा। हाँ आज तक कोनो वीडियो देखा बीचों में से काट दी थे तो शुरुआत को तो बतिए छोड़ा। चलो ठीक है। इनके बड़ा के जब भाई बनी गयो थे मतलब बीवी सिंह अब की तोरो इसे बनाई। चला किधर आओ थे हम बड़ा मस्त आवत है यार। 4 मिनट सब भाई 500 में बनते 4 मिनट को 500 में हम लगेगा। हाँ हाँ वही वही 5 मिनट हो गए 4 मिनट 40 सेकंड। नमस्कार बच्चों भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण 2-3 दिन आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि आशा करते हैं और आप लोगों में क्षमा भी कर देंगे। थोड़ा अब स्वस्थ हुआ हूँ तो कंटिन्यू आपका जो वीडियो है या जो पढ़ाई है अब चलेगी, रुकेगी नहीं। अगर बीच में अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ तो, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है एक्सरसाइज 1.2 का 1 से 3 क्वेश्चन हो गया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 में से शुरू करेंगे और 12 तक खत्म किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट फंक्शन R2R रिलेशन नंबर से मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक, और जो हमारा फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू क्या है, ये मॉडुलस x है। क्या है? मॉडुलस x, ये मॉडुलस x है। और कह रहा है सिद्ध कीजिए ये तो ना ही एकैकी है और ना ही आच्छादक है, ना ही एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो एकैकी यानी 1-1, एकैकी यानी 1-1। तो 1-1 प्रूव करने के लिए आप जानते हैं एक एलिमेंट एक में और ऑन टू यानी आच्छादक। तो इसमें क्या करना है, पहले फंक्शन को ब्रेक करना है। ठीक है, आपको कह रहा है जो मॉडुलस x है या तो x है या तो x है बड़ा है या तो 0 के बराबर। जो x है या तो 0 है, 0 से बड़ा है, या जो मॉडुलस x है, ये जो मॉडुलस x में जो x है 0 से क्या है, छोटा। तो इसको पहले फंक्शन को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो फंक्शन को ब्रेक करना आप जानते हैं, आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फंक्शन को ब्रेक करने के लिए अगर x का कोई भी वैल्यू 0 से अगर बड़ा होगा या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो सारी संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगी। उसी प्रकार यदि मॉडुलस x में x जो x है अगर लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, वो संख्या क्या होगी, माइनस में होगी। अब हम यूं कहें, अब हमारे पास दो कंडीशन होगा। यदि दोनों संख्याएं x जो हम x1 और x2 मानते थे, जो हम x1 और x2 मानते थे कि ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा या जेड से बिलोंग करेगा, तो यहाँ रियल नंबर ये है। तो रियल नंबर ये है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे माना। अब यहाँ हम केस मान के 2-3 केस मान के सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट में यदि x1 ग्रेटर देन 0 एंड या और x2 ग्रेटर देन 0, यदि x1 0 से बड़ा होगा और x2 0 से बड़ा होगा, यदि x1 0 से बड़ा होगा और x2 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा जो फंक्शन होगा वो हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, दोनों संख्याएं। तो क्या हो जाएगा ये, तो fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx1 इक्वल टू fx2, तो fx इक्वल टू x हो जाएगा। ये क्या, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। क्या x1 और x2 आपस में बराबर होगा, नॉट इक्वल x1 एंड x2। बट अभी मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं, ये क्यों नहीं बराबर है, मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा ये क्यों नहीं बराबर है। अब केस नंबर सेकंड ले लेते हैं, क्योंकि हमें 1-1 दिखाना है, एक ही दिखाना है। यदि x1
लेस देन 0 एंड x2 लेस देन 0। अगर x1 0 से छोटा है और x2 0 से छोटा है, अगर x1 0 से छोटा है और x2 0 से छोटा है तो ये 0 से छोटा वाला फंक्शन हमारा ये चलेगा। तो क्या हो जाएगा fx1 इक्वल टू fx2। अगर दोनों अगर देखिए fx बराबर कितना, ये हमारा fx बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर हम x की जगह पर पहले के लिए फंक्शन हमारा हो जाएगा ये fx इक्वल टू x हो जाएगा। तो अगर ये fx इक्वल टू x हो जाएगा तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, क्योंकि वही है। लेकिन हम पहले नॉट इक्वल क्यों नहीं अभी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब इसके लिए क्या हो जाएगा fx इक्वल टू यहाँ चलेगा ये माइनस एक्स। अब इसके लिए फंक्शन क्योंकि ये 0 से जो x1 और x2 क्या है वो 0 से छोटा है, तो उसके लिए क्या चलेगा हमारा माइनस एक्स। अब x के जो x1 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। इसको ऐसे कर दें x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो अगर ऐसा कहा होता कि जांच कीजिए क्या यह एकाएकी है, चेक वेदर कहा होता, क्या कहा होता चेक वेदर। अगर ये कहा होता जांच कीजिए क्या एकाएकी है तो आप यहाँ कह देते कि बिल्कुल एकाएकी है, 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 आपस में बराबर है। x1 और x2 आपस में यहाँ पर क्या है बराबर। आप तुरंत कह देते, क्या कह देते x1 और x2 आपस में बराबर है और तुरंत क्या कह देते 1 1 है। लेकिन क्या करा सिद्ध कीजिए, आपको दिखाना है कि ना ही तो ये एकाएकी है और ना ही ये क्या है आच्छादक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, तीसरा केस नंबर 2 हो गया। सॉरी हमने जो मिटाया उसको आप यहाँ लिख रहे हैं, हम जो हमने गलती से मिटा दिया fx1 इक्वल टू fx2 यानी माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। ये कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 लेकिन बट नॉट इक्वल होगा। तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस यदि x1 0 से बड़ा होगा और x2 0 से क्या होगा छोटा होगा। अगर x1 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होने के लिए फंक्शन कौन सा हमारा रहेगा x रहेगा। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा x1 0 से बड़ा x1 के लिए क्या हो जाएगा ये x1 हो जाएगा। और 0 से छोटे के लिए हमारा फंक्शन x2 है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। अब आप यहाँ देख लीजिए कि क्या इस कंडीशन में x1 और x2 इक्वल है, बिल्कुल नहीं। एक देखिए एक क्या है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। यहाँ पर कहेंगे नॉट इक्वल, क्या है नॉट इक्वल आता है f एकाएकी नहीं। यहाँ पर हमने 3 केस, अगर हमने बताया आपसे वही चीज कि अगर आपसे ये कहा होता कि जांच कीजिए कि यह 1 1 है तो आप कह देते कि हाँ ये तुरंत 1 1 है अर्थात एकाएकी है। क्या है एकाएकी है। तो जब यहाँ एकाएकी हो जाता तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एकाएकी नहीं है। तो इस कंडीशन में एकाएकी नहीं है। 3 केस, आपको तीनों केस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले केस में हमने x1 बड़ा होगा 0 से, x2 बड़ा होगा 0 से, तो x1 और x2 आपस बराबर, लेकिन बट x1 x2 क्यों ना अभी तो बता रहे हैं। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो मैं इसी को मिटा के हम कुछ रियल नंबर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कुछ रियल नंबर। तो कुछ रियल नंबर में जैसे क्या, चलिए कुछ रियल नंबर क्या लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये भी रियल -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 2.5 3 2.5 3 ले लेते हैं। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम x की जगह पर, अगर यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 1 रख दें, क्या रख दें 1। चलिए अगर इस x की जगह पर हम 1 रख दें तो मॉडुलस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉडुलस 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा।
यानी 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये रख दें -1 रख दें, क्या रख दें -1 रख दें, क्या रख दें -1 तो मॉडुलस 1 का -1 क्या वही हो जाएगा। अर्थात इस -1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। अर्थात दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब नहीं हो सकता है 1 के लिए। किसके लिए, 1 अब देखेंगे इसी प्रकार चाहे हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर यहाँ पर हम -3 रखेंगे तो भी 3 आएगा और 3 रखेंगे तो भी 3 आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा 1 नहीं है। जो हमने कहा वहां पर क्या आया, वहां पर क्या आया था, x1 = x2 आया था, x1 = क्या आया था, x2 आया था। अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है और क्या x2 क्या अलग अलग अवयव है, क्या है वहां पर जो ये लिखा हमने x1 ≠ x2, इसीलिए हमने लिखा कि अलग है, क्योंकि ये -3 ये दोनों आपस में क्या है, अलग अलग क्या है, अवयव है, अलग अलग अवयव है। तो अलग अलग दो अलग अलग अवयवों के एक प्रतिबिंब हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमल अथवा बहुयक बोलते हैं। अब हमको लग रहा है यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑन्टो की बात कर लेते हैं। ऑन्टो यानी आच्छादक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक ऑन्टो, अगर fx = क्या है, मॉडुलस x है, fx = क्या है, मॉडुलस x है। क्या fx = मॉडुलस x है क्या, और ऑन्टो का मतलब यह होता है इधर के जितने भी अवयव हैं उनका किसी न किसी अवयव से क्या हो, रिलेशन हो या प्रतिबिंब हो, क्या हो, प्रतिबिंब हो। तो इस कंडीशन में हम ये कहें कि इस -3 या -2 ऐसे एलिमेंट हो, क्या कभी नेगेटिव नंबर दे सकता है, क्या कभी नेगेटिव नंबर दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो इसको हम यहां पर कहेंगे if y = -3 belongs to R, y -3 इस रियल नंबर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन उसका x में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर -3 है तो इसका अगर भाई देखिए जितने भी अवयव हैं, क्या इधर के वाले जो भी रखा जाए वैल्यू, यहाँ पर 2 एलिमेंट बन रहे हैं, दो एलिमेंट की एक प्रतिबिंब बन रहे हैं, इधर के अवयव सारे तो छूट ही रहे हैं, यानी इधर के जितने भी अवयव हैं, कहने का मतलब क्या, इधर के जितने भी अवयव हैं इनका प्रतिबिंब इसमें प्रांत में यानी डोमेन में किसी न किसी अवयव के साथ हो। 4 रखें, 4 रख दें 4 मिलेगा, -4 रखें तो भी 4 मिलेगा। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर सब देखिए 2.5 छूट ही जा रहा है, ये सब छूट ही रहने छूट रहे हैं, यानी कहने मतलब क्या, इधर में y = -3 belongs to R, लेकिन x में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसका x में कोई अस्तित्व नहीं है, तो अर्थात उसका मतलब ये हो गया वो फलन हमारा क्या है, 1 ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो नहीं है अर्थात आच्छादक नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके इसी के आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है f R2R fx 1 यदि x बड़ा होगा 0 से 0, यदि x = 0 और -1 यदि x <0। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है। कह रहा है कि मतलब है जितने भी अगर fx = अगर x बड़ा होगा, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं। जैसे हम कह दें
कि जो भी जितने भी x होंगे वो 0 से बड़े होंगे, जितने भी x होंगे वो 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे, जितने भी x होंगे वो 0 से बड़े, अर्थात x1 x2 या जो भी माने, if x1 and x1 greater than 0, x2 greater than 0, यदि x1 और x2 से क्या होंगे, यदि x1 और x2 0 से बड़े होंगे तो fx इक्वल टू हमारा कितना है, तो fx इक्वल टू कितना, तो fx इक्वल टू हमारा कितना है, ये 1 है। 0 से बड़े की बात करें तो अगर हम यहाँ पर x1 रखें, अगर यहाँ पर x1 तो fx1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ x2 कर दें fx2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो तभी 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि x1 का भी प्रतिबिंब, अगर ऐसी बात करें हम यहाँ 1 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, यहाँ भी लिखते हैं x1 और x2 लिखते हैं, x1 का भी प्रतिबिंब 1 है, x2 का भी प्रतिबिंब कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर हमारा 1 नहीं है। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है उसी को ब्रेक करके वहां पर x और -x लिया गया, यहाँ पर 1 और -1 लिया गया है। सेम क्वेश्चन आपका वही है, ना ही ये फलन 1 है और ना ही क्या ये आच्छादक है, सेम उसी प्रकार से। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर हल कर लेंगे, जैसे हम ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही कर देते हैं। हो सकता है कि कोई हल ना कर पाए तो बताना तो हमारा फर्ज है, बिल्कुल बता दे रहे हैं हम। जैसे हम बात कर लें a से, मान लेते हैं आप जानते हैं x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, ये क्या होता है, y डैश होता है। यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 आगे इसके पीछे चलेंगे -1 -2 -3, इधर तमाम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। यहाँ पर इतना हो गया। अब हम कहें जैसे कहते हैं fx इक्वल टू 1 है, अगर fx इक्वल टू 1 है अर्थात ये जब x बड़ा होगा क्या होगा, 0 से, x जब 0 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 कहाँ, ये y पर मिलेगा, धनात्मक दिशा में, ये 1 हो गया। अब जितने भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जितने भी वैल्यू रखेंगे हम 1 2 3, उस सारे के वैल्यू सारे कितने मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर x जो x है 0 से छोटे हैं, जितने भी x हैं वो क्या है, 0 से छोटे हैं, अर्थात कितने, उसका वैल्यू कितना, -1 मिलेगा। यहाँ -1 यहाँ हो जाएगा, सारे के सारे वैल्यू यहाँ हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो अब आप कहिए जैसे अब योग बोले रियल नंबर से रियल नंबर की बात कर रहा है तो यह -3 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब 0 से कहने मतलब क्या है, 0 से जितने भी बड़े होंगे, 0 से बड़े, अगर 0 से बड़े 0 से जितने भी बड़े होंगे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सबके लिए प्रतिबिंब क्या रहेगा, जो भी रहेंगे सबके लिए 1 रहेगा। और इधर की बात करें हम, इन 0 से छोटे जितने भी नंबर रहेंगे, 0 से छोटे -1 -2 -3 जितने भी रहेंगे, बढ़ते हुए चले, उसका वैल्यू तो कितना, उसका सबका प्रतिबिंब कितना, -1 ही रहेगा। तो बताइए क्या 1 है, बिल्कुल नहीं है, 1 भी नहीं है। अब जितने भी नंबर की बात करें तो इन दोनों के अलावा देखिए 1 और -1 को छोड़ करके सभी इधर एलिमेंट छूट रहे कि नहीं छूट रहे हैं। y बिलोंग्स नहीं, y क्या, अगर उस पिछला वाला एग्जांपल ले ले, पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने लिया था, अगर ये -x इक्वल टू y इक्वल टू -3 ले लें, y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू R, बट उसका कोई अस्तित्व x में नहीं, प्रांत में कोई उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमारा क्या ये 1 नहीं है और क्या है, ऑन टू भी नहीं है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 x1 इक्वल टू 1। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि fx1 का जो वैल्यू होगा, fx1 का वैल्यू 1 होगा और fx2 का वैल्यू कितना, दोनों का कितना होगा, दोनों का 1 ही होगा, तो 1 बराबर 1 आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये x1 और x2 आपस में इक्वल, x1
नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो ये क्या है हमारा फलन एकाएकी नहीं है। आच्छादक की बात कर लेते हैं, ये 1 1 के लिए एकाएकी के लिए हो गया, एकाएकी के लिए, आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे हम, तभी हमने बताया था कि y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू R, लेकिन प्रांत यानी डोमेन में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते ही आप चुटकियों में उसको क्या कर देंगे, गर्दा कर देंगे, गर्दा जिसे बोलते हैं। देखते हैं इसको क्वेश्चन को मसल देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, एक सेट एज इक्वल टू कितना है 1 2 3, एक सेट है 1 2 3 और एक सेट क्या है बी है। ये क्या बोल रहा है 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 और एक फंक्शन f दिया गया है 1 4 2 5 3 6। ए से बी तक एक फलन है, क्या है ए से बी तक एक फलन है और दिखाइए कि एकाएकी है, बिल्कुल एकाएकी है। हमने एकाएकी का फलन हमने क्या बताया, हमने डिफिनेशन 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 यानी एक अवयव एक पदनिम। तो आप बताइए क्या है ये। अगर हम ये कहें ये सेट हमारा ए है, ये सेट हमारा क्या है बी है, इसमें 1 2 3 है और इसमें 4 5 6 7 है, 4 5 1 का किससे है 1 का 4 से है, 2 का किससे है 5 से है और 3 का किससे है 6 से है। अब बताइए क्या 1 1 है कि नहीं है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 6 ही था, शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं। अब देखिए 1 एलिमेंट 1 इमेज यानी प्रांत के सभी अवयव का जो इमेज हो वो कोडोमेन में सब प्रांत में क्या अलग अलग अवयवों के साथ वो बिल्कुल है, इसलिए फलन f क्या है 1 1 प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि फलन एकाएकी है या आच्छादक है अथवा एकाएकी आच्छादक है। एकाएकी है तो 1 1 है, 1 1 बोलेंगे और तो अलग अलग देखना पड़ेगा। अगर दोनों है एकाएकी और आच्छादक दोनों है उसको क्या बोलते हैं, हमने बताया एकाएकी आच्छाद या एकाएकी आच्छादक बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू 3 - 4x, 3 - 4x और ये फलन है f such that R2R है। क्या है R2R है। इसको क्या दिखाना है हमें 1 1 चेक करना कि 1 1 है और क्या है ये ऑन टू है। चलो चेक कर लेते हैं। माना x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू और दो वास्तविक संख्याएं हैं
तो fx1 बराबर कितना हो जाएगा, x की जब x1 कर दें तो fx1 इक्वल टू हो जाएगा fx1 3 माइनस 4x1 और fx2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x2। ये 1 है, ये क्या है एकाकी के लिए, एकाकी के लिए तो क्या हो जाएगा fx1 इक्वल टू fx2, दोनों का वैल्यू आपस में बराबर 3 माइनस 4x1 और 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, दोनों कैंसिल हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या हो गया x1 इक्वल टू क्या आ गया x2 आया कि नहीं है। जब x1 इक्वल टू x2 आया, दोनों अर्थात x1 और x2 आपस में बराबर हो गए, अतः f क्या है यहाँ लिखेंगे ऊपर, अतः f एकाकी है। दूसरा आच्छादक ऑन टू देखना है, क्या देखना है ऑन टू देखने के लिए एक चीज है, fx को किससे दिखाते हैं हम y से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं fx को किससे दिखाते हैं y से। तो देखिए ये fx है, इसको लिखेंगे y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4x। अब y को उधर कर दें और 4x को यहाँ ले आते हैं तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस y हो जाएगा। इधर 4 का इधर कितना हो जाएगा भाग, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 माइनस y अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक काम कर देते हैं, अब यदि इस x का वैल्यू यहाँ रखते क्या आ जाए y आ जाए, इस x के वैल्यू को यदि इस x के वैल्यू को हम इस फंक्शन में x के प्लेस पर अगर पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें, यदि कितना आ जाए हमारा y आ जाता है, तब तो हमारा ऑन टू होगा, अच्छा तक होगा। तो इसको इरेज कर दें, आगे बढ़ें। यहां पर हम पुट करेंगे, इतना हो गया, इसके आगे तो हो जाएगा हमारा ये f 3 माइनस y अपॉन 4, 3 माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पर 3 माइनस y अपॉन 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 माइनस y। अब ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस प्लस 3 माइनस प्लस y हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक कितना हो गया y, अर्थात f3 माइनस y अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा y। कहने का मतलब क्या, जितने भी यहाँ पर रियल नंबर होंगे, यहाँ पर कुछ भी रियल नंबर होंगे जितने भी, तो 1 तो पहले सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन अब ये बात करें कि कहने मतलब जितने भी y होंगे, यहाँ पर जितने भी y होंगे इस प्रांत में, कोडोमेन में जितने भी y होंगे इस प्रांत में डोमेन से क्या करेंगे, किसी न किसी अवयव से क्या करेंगे, उनका प्रतिबिंब होगा। तो अतः हमारा फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे अतः f आच्छादक है। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में पहला हो गया, दूसरा fx इक्वल टू क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, और लिखा है f such that r to r let x1 comma x2 belongs to r। तो क्या हो जाएगा fx1 इक्वल टू 1 प्लस x1 का स्क्वायर ऑन प्लस x2 का स्क्वायर 1 के लिए फॉर 1 तो हो जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा ये fx1 इक्वल fx2, तो हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 कैंसिल, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, या इसको स्क्वायर रूट ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा।
अब एक बार देखेंगे, एक नेगेटिव ले लें। यहाँ पर x1 और x2 आपस में बराबर नहीं, देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए इसके क्या है, ये क्या है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। अतः f एक की अर्थात 1 1 नहीं है, एक की नहीं है। अतः therefore f is not 1 1, f is not 1 1। यहां पर हो गया इतना हमारा 1 1। अच्छा, जब ये 1 1 ही नहीं है, जब ये 1 1 ही नहीं है, तो आच्छादक कहें या ना कहें, तो एक ही आच्छादक होगा नहीं। जो 1 1 ही नहीं है तो एक ही नहीं कह ही नहीं सकते हैं। तो जैसे इसमें पूछा है कि एक ही आच्छादी है, 1 1 एक ही आच्छादी कह नहीं सकते। एक बार एक ही पर सॉरी ऑन टॉप पर यानी आच्छादक चेक कर लेते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक ऑन्टो, ऑन्टो के लिए फिर वही दोनों चीजें आपस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करते हैं हम y इक्वल टू कर दें, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह दें और इसको यहाँ उठा कर दें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट वाई माइनस 1, रूट वाई माइनस 1, रूट वाई माइनस 1। रूट वाई माइनस 1 कर दें, और अगर उठा के इसको, इस x को उठा करके इसमें अगर हम पुट कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स यानी रूट वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस रूट वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस वाई माइनस 1 ये कैंसिल हो गया वाई। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आच्छादक है, ऑन्टो है, क्या है, आच्छादी है। या एग्जाम्पल के तौर पर आर है, ये भी आर है, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। क्या x में अगर y का वैल्यू पुट करें, अगर कोई भी अगर हम यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, आपको लगेगा कि ये ऑन्टो है, लेकिन ऑन्टो नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। किसी भी रियल नंबर के लिए, तो किसी भी रियल नंबर के लिए, तो यहां पर थोड़ा देखते हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे कैसे। यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या ये ऑन्टो है, लेकिन ऑन्टो नहीं है, नहीं दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की हम जब बात करें, ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर से रियल नंबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x जो है, x है बिलोंग्स टू, अर्थात इसमें क्या करेगा, पूरे में बिलोंग करेगा। जो x है, तो ये स्मॉल x है, इस डोमेन में क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। यदि अगर इस यहाँ पर ये जो डोमेन है x इक्वल टू 0 रख दें, तो f0 कितना हो जाएगा,
वन प्लस जीरो का स्क्वायर, जीरो नहीं वन हो जाएगा, वन का किससे हो जाएगा, जीरो से हो जाएगा, सॉरी वन से हो जाएगा। अगर मैं यही वन रख दूं यहाँ पर, वन का स्क्वायर वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, वन का किससे हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगर हम यहाँ कितना रख दें कितना रख दें, टू रख दें, कितना रख दें, टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन कितना, फाइव, फोर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ऐसा थ्री रख दें, थ्री का कितना, थ्री का स्क्वायर नाइन, वन कितना हो जाएगा, टेन, आगे निकल जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ अब थोड़ा हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि अगर हम माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस कितना हो जाएगा, टू, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन कितना हो जाएगा, टू, यानी माइनस वन का कितना हो जाएगा, टू से हो जाएगा। माइनस टू का स्क्वायर फोर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे, अब आप ये देखेंगे क्या, देखिए जरा, ये बोलता है किसके लिए, ऑन्टो के लिए, इस y के इस सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन किसमें हो, किसी न किसी अवयव के साथ किसमें हो, प्रांत में हो। देखेंगे यहां तीन छूट गया, चार छूट गया, नहीं छूट रहा। जब यहां पर ऐसे ऐसा कोई इसमें x नहीं है जो क्या दे दे, तीन दे दे, क्या दे दे, तीन दे दे। जब तीन यहाँ पर ये छूट रहा है, इसमें और आगे तो हम कई एलिमेंट छूटेंगे, यानी इधर में कहने मतलब क्या, इधर छूट जा चलेगा, लेकिन इसमें किसी भी एलिमेंट को छूटना नहीं, किसी न किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, उनका रिलेशन होना चाहिए, नहीं है, इसलिए हमारा क्या ये है, ऑन्टो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको क्या करेंगे, आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में f सच दैट a क्रॉस b और b क्रॉस a, और उसका एक जो ऑर्डर पेयर है क्रमिक में a कामा b, उसका क्या है, b कामा a है। और कह रहा है इसमें मान लीजिए, लेट कर लेना है, लेट बी द टू सेट्स a एंड b, कौन कौन सेट है, a और b, टू सेट है, और हमको क्या करना है, इनको बाइजेक्टिव दिखाना है। क्या दिखाना है, इनको बाइजेक्टिव दिखाना है। क्या दिखाना है, बाइजेक्टिव, यानी बाइजेक्टिव यानी हमको वन वन भी दिखाना है और ऑन्टो भी दिखाना है। तो वन वन और ऑन्टो दिखाने के लिए देखिए इसमें करा ए और बी क्या है, दो समुच्चय है, दो सेट है, मान लीजिए, और लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5, कुछ भी मान लेते हैं किसी भी प्रकार से, कोई भी हम आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अर्थात a क्रॉस b, वन का प्रत्येक एलिमेंट के साथ 1 4 1 5, टू के साथ 2 4 2 5, ऐसे 3 का 3 4 3 5, ये इसका क्या हो गया, रिलेशन, ए क्रॉस बी हो गया। क्या हो गया, ए क्रॉस बी। अगर हम इसका उल्टा बी क्रॉस ए निकालें, क्या निकालें, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए निकालेंगे, सिर्फ क्या होगा, उनका जो ऑर्डर पेयर का जो ऑर्डर पेयर है वो क्या हो जाएगा, उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो इसमें ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 1 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। जो अब रिलेशन किसमें हमको किससे किस पर दिखाना है, जहाँ a to b देख रहे थे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे, आप इतना लिख लिए होंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे हम इसको, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, ये भी यहाँ लिख देते हैं 4 5। ये होगा हमारा a क्रॉस b, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा b क्रॉस। कौन कौन सा है, a क्रॉस b में क्या है, 1 4 है, 1 5 है,
2 4 है, 2 5 है, 3 4 है, 3 5 है। बी क्रॉस ए में क्या है? 4 1 है, 5 1 है, 4 2 है, 5 2 है, 4 3 है और क्या ये 5 3 है। कह रहा है तो ए हमें देखना है ए क्रॉस बी। क्या है? ए क्रॉस बी उसके उल्टे में यानी बी क्रॉस ए में देखना है। तो कह रहा जो ए का ऑर्डर पे ए क्रॉस ए बी है उसका उल्टा उसके उल्टे से होना चाहिए, यानी ए क्रॉस बी का जो इमेज होगा उसका उल्टा बी क्रॉस ए बी का बी ए होना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ 4 1 है, इसका उल्टा 1 4 1 5 है, 5 1 2 4 है, 2 4 है, 4 2 2 5 है, 5 2 3 4 है, 4 3 3 5 है तो 5 3। अब बताइए क्या ये 1 1 नहीं है? यानी इस डोमेन के एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू कोडोमेन 1 1 है। सिमिलरली हमें ऑन टू देखना है। क्या इस कोडोमेन के एवरी एलिमेंट यहां पर किसी न किसी एलिमेंट से क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये हमारा जो 8वां क्वेश्चन है आसान था, आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना था। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अर्थात बाइजेक्टिव है। फलन क्या है हमारा? एफ एस बाइजेक्टिव। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। वॉच द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, n बिलोंग्स टू n, fn n plus 1 by 2 इफ n इज ऑड, अर्थात n क्या है? एक विषम संख्या है। n क्या है? एक विषम है। n क्या है? एक विषम है। और n by 2 दिया है, कह रहा है इफ n इज क्या है? इवन है। तो हमें इसमें चेक करना है n to n पर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर देखना है और ये बताना है कि ये सब क्या है? बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव है कि नहीं है तो चेक करने के लिए आप खुद को फील करिए, क्वेश्चन को देखिए और फील करिए। और आप क्वेश्चन अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए। प्रॉब्लम होती है तो फिर हमारे आंसर से आप मैच करिए। ठीक है, तो पहले आप वो फील करवा लें कि ये 1 1 है कि नहीं है, फिर हम केस के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए, n to n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग। कह रहा है जब यहां पर ये क्या होगा? n इज ऑड। ऑड मतलब होता है विषम संख्या। विषम विषम 1 3 5। अगर विषम अगर यहाँ 1 रख दें n की जगह पर तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 + 1 by 2, 1 + 1 by 2। अगर 1 + 1 2 by 2 होगा कितना? इस 1 का किससे हो जाएगा? इस यहां पर देख लीजिए n की जगह पर 1 + 1 by 2 अर्थात 2 by 2 कैंसिल कितना हो गया? इस 1 का किससे हो गया? 1 से हो गया। ठीक, ये भी क्या है? n इवन क्या है? विषम सम संख्या है। अगर सम है तो 2 रख देते हैं तो 2/2 2/2 बराबर कितना? 1। इधर 2 का किसके साथ है? 1 के साथ है। अब आप बता दीजिए 1 1 है? बिल्कुल नहीं है। 1 1 तो बिल्कुल नहीं है। डाउट क्लियर हो गया? अगर यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, मान लीजिए विषम की 3 3 1 4 4/2 कितना हो जाएगा? 2। 3 का किसके साथ हो जाएगा? 2 के साथ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 4 रख दें, 4 का कितना हो जाएगा? 2 के साथ हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल 1 1 नहीं है। तो हम केस के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसके थ्रू यदि हम मान लें माना x1 और x2 दोनों विषम संख्या है। कौन संख्या है?
विषम, अगर और है अगर विषम है इसको क्या बोलेंगे हम, विषम, इसको क्या बोलेंगे, सम। अगर दोनों विषम संख्या है तो fn के लिए क्या, दोनों के लिए हमारा यही चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा x1 x2, तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस 1/2 और कितना हो जाएगा x2 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x2। यहाँ पर देखिए x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2 आ गया। अगर x1 और x2 ये दोनों क्या है, सम है, सॉरी विषम है, ये दोनों विषम है। अगर दोनों विषम है, अगर x1 भी विषम है और x2 भी विषम है, अगर हम विषम संख्या के लिए अगर 1 मान लें, 1 हमने रखा कितना, 1 प्लस 1/2 है, कितना है 1 आया, और फिर यहाँ कितना हमने लिख दिया 3 लिख दिया, तो किसके लिए यहां कहेंगे 1 1 तो है, ऑड के लिए तो 1 1 है। अगर दोनों की बात कर लेते हैं हम, ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड में हम ले लें x1 और x2 दोनों सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। जब x1 और x2 दोनों सम संख्या हो, दोनों सम संख्याएं होंगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x1/2 और x2/2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू कितना x2, यहाँ पर आप भी कहेंगे क्या है 1 1 है। लेकिन अब तीसरा केस, अब देखिए तीसरा केस अगर हम ये लेट कर लें, कि एक सम है एक विषम है, यदि x1, यहाँ इसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, x1 विषम संख्या और x2 सम संख्या है। x1 विषम किसके लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2/2 इक्वल टू, सॉरी x1 प्लस 1/2, अगर ये क्या है x2 हमारा क्या है, इरेज कर रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसा कि केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 में अब मान लेते हैं यदि x1 विषम तथा x2 सम है। यदि x1 सम है, या यदि x1 विषम है और x2 क्या है, सम है, तो x1 के विषम के लिए फंक्शन हमारा ये, तो x1 प्लस 1/2 और x2 विषम के लिए x2/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x1 प्लस 1 इक्वल टू x2, तो इसको यहाँ कर दें तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, x2 माइनस x1 क्या है, यानी एक सम और विषम का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ऐसा पॉसिबल है। और इसी में यदि हम इसका उल्टा कर दें, x2 विषम तथा x1 सम है। यदि x2 विषम है, विषम के लिए हमारा क्या लगेगा, ये x2 प्लस 1/2 और सम के लिए x1/2, 2 से 2 कैंसिल, x2 प्लस 1 इक्वल टू x1, x2 किधर कर देंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम का जो डिफरेंस होगा वो दोनों क्या होगा, एक ही आता 1 ही होगा, क्या होगा, 1 होगा। एक सम एक विषम चाहे x1 x2 हो चाहे x1 x2 हो, दोनों का मतलब, इन दोनों का मतलब क्या एक ही है, इसलिए क्या है, ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। तो जब ये 1 1 नहीं है तो इसी के आगे आपको सीधी क्या करना है, प्रूव करना है आच्छादक के लिए।
तो आच्छादक प्रूव करना है। आच्छादक दिखाने के लिए आपका होमवर्क है HW। कौन सा HW है, किसके लिए, ऑन्टो के लिए। इसमें आपको ऑन्टो दिखाना है। ऑन्टो दिखाने के लिए ऑन्टो दिखाने के लिए आपको क्या करना है, ऑन्टो दिखाना है, यानी आच्छादक दिखाना है इसमें क्या ऑन्टो है कि नहीं है। पॉज द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि a इज इक्वल टू r माइनस थ्री। r मतलब r मीन्स हो गया रियल नंबर। रियल नंबर में से 3 को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। रियल नंबर में से 3 को माइनस कर दिया, अर्थात जितने भी वास्तविक संख्या होंगी उनमें से 3 को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। ऐसा क्यों कर दिया जाए, ऐसा इसलिए कर दिया जाए कि अगर यहाँ इस x के प्लेस पर अगर हम यहाँ 3 रख दें तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0, यानी x माइनस 2 अप समथिंग 0, और 0 इसका वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अर्थात होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए 3 को छोड़ करके जितने भी वैल्यू होंगे उस पर हमारा ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। कितना होगा, डिफाइंड होगा। तो हमको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। लेट x1 x2 belongs to R for all x belongs to A, यानी x जो x जितने भी x होंगे वो किसकी बात करेंगे, हम सेट A से बिलोंग करने की बात करेंगे हम, जितने भी होंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1 1 के लिए, तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे x1 का, x1 x2 हो जाएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, कितना हो जाएगा, ये x1 x2 हो जाएगा, x1 x2 माइनस 3x2, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x1 और माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 x2 कैंसिल हो गया। अब क्या कर देंगे हम, यहाँ बचा है हमारा माइनस 3x1 माइनस 2x2, यहाँ माइनस 3x2 और माइनस 2x1। अब x1 को एक तरफ कर लेते हैं, x1 को एक तरफ कर लेते हैं और x2 को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 3x1 को यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x1 माइनस 2x1, माइनस 3x2 इसको यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा ये 3x2 माइनस 2x2, ये कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 निकल जाएगा। तो f हमारा क्या है, 1 1 है। क्या है, f 1 1 है। यहाँ लिख देंगे, अतः f एक ही है, f इज 1 1। इतना हो गया। x1 और x2 ने मान लिया कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, और से, लेकिन जितने x होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो सेट A से बिलोंग करेंगे। ठीक, अब चलेंगे हम अगले में। 1 1 तो हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। हमको दिखाना है ऑन्टो, यानी आच्छादक दिखाना है। क्या दिखाना है, आच्छादक। तो ये fx को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, ये xy, या इसमें इसको कर दें y इंटू x माइनस 3 x माइनस 2, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा xy माइनस कितना हो जाएगा, 3 होगा, और सॉरी 3, हाँ ठीक है, y इंटू एक्स हो जाएगा, xy में माइनस 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 2। अब हम एक काम कर रहे हैं, माइनस 3y को यहाँ कर दे रहे हैं, इस x को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा xy माइनस x, इसको यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
3y माइनस 2। दोनों अगर x कॉमन कर लेती हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3y माइनस 2 हो जाएगा। और इधर का मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये x के टर्म में हमने वैल्यू निकाल दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, सेम उसी प्रकार वर्णन दिखाने के बाद x के टर्म में उसको कन्वर्ट किया था। उस x का वैल्यू उठा करके हमने किस में रखा था, फंक्शन में रखा था, fx में, तो उसमें रख दीजिए। यदि फंक्शन में fx में x के जगह पर वैल्यू रख दिया जाए, यदि y आ जाता है, क्या आ जाता है, y आ जाता है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑनटो है। क्या है, ऑनटो है। ठीक, चलिए पुट कर दीजिए। तो f क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। देखिए जो ये लिखा है ना r माइनस 1, रियल नंबर में से 1 को निकाल दिया जाए, बिल्कुल अगर 1 को निकाल दिया जाए तो अगर 1 रख देंगे 1 माइनस 1 0, इसलिए वहां लिखा गया है। इसलिए y जो है तो y के लिए सॉरी 1 के लिए हमारा जो ये फंक्शन आया है डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड नहीं है, 1 को छोड़ करके हर किसी पॉइंट पर, हर किसी बिंदु पर क्या है, हमारा ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। यहां पर तब करेंगे तो x माइनस 2, x की जगह कितना रखेंगे हम, ये रखेंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। अब क्या करेंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलिए 3y माइनस 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y माइनस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन y माइनस 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 1 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, y माइनस 1। इससे कैंसिल, 3y में से 2y निकलेगा, देखेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 3y में से 2y निकलेगा, एक y हो गया, एक y, और यहाँ 3 में से 2 निकले, कितना हो गया, 1 हो गया, अर्थात कितना हो गया, अर्थात ये कितना हो गया, हमारा y आ गया। कहने का मतलब क्या है, तो f 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू कितना है आपका, ये कितना आ गया, ये सॉरी y आ गया। सिमिलरली आपका ये y आया कि नहीं आया, तो हम कह सकते हैं जो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक की आच्छादी है, अर्थात बाइजेक्टिव है। क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, समाप्त होता है, अर्थात 1.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। इसमें आपके जो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 11वें 12वें बहुविकल्पीय, तो आप इतने फंक्शंस को पढ़ा दिए गए, रिलेशंस को पढ़ा दिए गए हैं। तो आप 2 जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 12 है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 11 और क्या है 12 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट होता है फिर बताइएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, दोनों को, 11th और 12th को, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद जय भारत के साथ आज मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।